दर्शकों मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक लोग को ट्रैक्टर सिखाया था। ट्रैक्टर के बारे में तो इनको जानकारी हो गया है, लेकिन ट्रैक्टर के साथ में अदर पार्ट किस तरह चलाया जाए उनको कुछ जानकारी कम हुई है। इसलिए मैं आज उनको एक एक पार्ट के बारे में इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि ट्रैक्टर के साथ में अदर पार्ट किस तरह चलाए, जैसे रोटावेटर, ट्राली होगा, कल्टीवेटर, थ्रेसर इत्यादि चलाने के लिए किस तरह ट्रैक्टर में सावधानी रखना चाहिए, किस तरह चलाएं जो ट्रैक्टर भी सेफ रहे, आपकी यंत्र भी सेफ रहेगा और आप अच्छी इनकम के साथ आप अच्छी ड्राइवरिंग भी कर सकते हो। इनको मैं बताने वाला हूँ आज वीडियो में। देखिए आपको क्या जानकारी होगा बताइए ट्रैक्टर के बारे में। देखिए पिछली बार आपने ट्रैक्टर का जो सिखाया था जी, अब गियर का तो मैं समझ गया जी, गियर के बारे और में, ब्रेक के बारे में भी आपने बता दिया जी, था जी, कि ब्रेक कैसे, इसमें तो दोनों तरफ ब्रेक है जी, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी, ये जो रोटावेटर है जी, इसको मैं समझ नहीं पाया हूँ कि जैसे रोटावेटर जो है इसको अगर मैं लगाया हूँ ट्रैक्टर में तो इसको कैसे चलाना है। अगर आप रोटावेटर चला ट्रैक्टर के साथ में अगर रोटावेटर चला रहे हो तो गियर तो सामान्यतः आपको लगाना है। गियर में क्या होता है, लो में रखना है आपको। रोटावेटर चलाने के लिए लो में लगाना होता है। जो लो हाई होता है अदर गाड़ी में केवल एक गियर पाया जाता है, ट्रैक्टर में दो गियर, तो आप जानकारी आपको ये तो आपने बताया लो में चलाना है। उसके साथ में दूसरा जो आएगा, दूसरा नंबर गियर पीटीओ गियर। अब ये पीटीओ जो तीसरा गियर ट्रैक्टर में होता है पीटीओ गियर, ये पीटीओ गियर का आपको इस्तेमाल करना होता है। और पीटीओ गियर लगाने के लिए आपको क्लच का फुल दबाना होता है। ये होगा क्लच फुल दबा के आप पीटीओ गियर लगा सकते हो। ये हो गया दूसरा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है इसमें ये हो गया, देखिए डीसी और पीसी लीवर। अब लीवर का प्रयोग किस तरह करना चाहिए रोटावेटर चलाने के साथ साथ लीवर का, अगर आप लीवर का सही जानकारी नहीं रहेगी, एक बैग दोनों नीचे कर दोगे। ये लीवर मतलब क्या, किस काम आता है ये, अगर बता दें। लीवर आपका जो रोटावेटर होता है गहराई देने के लिए लीवर का प्रयोग किया जाता है। तब ये उठाने नीचे ऊपर करने के लिए। तो ये जो डीसी होता है, डीसी को बीच में सामान, जैसे खेत आपका नॉर्मल है तो आपको नॉर्मल पोजीशन पे इसको रखना होता है। नरम जैसे कम नरम, ना ज्यादा कड़क। हाँ, कड़क बीच में है तो उसको सामान जगह पे रखना होता है। और पीसी से बार बार ऊपर नीचे करने का कार्य लिया जाता है। अगर वही मान लीजिए आपका खेत कड़क है तो इसको नीचे करना होगा और ज़्यादा दाब देने के लिए इसको डीसी को नीचे करना होता है जो फिक्स होता है। नहीं, जैसे ये आप ये बता रहे हो कि जो डीसी है ये आपका एक बार फिक्स हो जाएगा, एक बार फिक्स खेत के अनुसार एक फिक्स कर दिए। अब वो ये जो ये वाला है ये उस हिसाब से आप ऊपर नीचे करते हैं, करना होता है। लेकिन मान लीजिए अभी मैंने अगर डीसी चलाते चलाते डीसी को ऊपर नीचे कर दिया, तब डीसी को अपनी गाड़ी एक बैग बैठने की संभावना रहती है, मिट्टी एक बैग ज्यादा भर लेगी, सामान्यता नहीं चल पाएगी थोड़ा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको सामान इस पर कर देना होता है। मतलब एक बार वो आपने लगा दिया फिर उसको छूना नहीं, छूना नहीं, एक खेत में एक बार लगाना रहता है, डीसी को सेट कर देना होता है। और इससे बार बार मोड़ पे या पीछे धरना होता है, कम ज्यादा, इससे बार बार कार्य लिया जाता है। ये हो गया आपका लीवर। अगर लीवर के बारे में आपको सही जानकारी हो जाती है तो गाड़ी आपकी सेफ रहेगी, गाड़ी बार बार घटी बढ़ेगी नहीं। ये होता है कि एक बैग ज्यादा लगा दो, मिट्टी इकट्ठा हो जाएगी, एक जगह पे खेत में छोड़ देगी तो मिट्टी खेत ऊंचा नीचा होने की संभावना बनी रहती है। लीवर से फायदा होता है। एक्सीलेटर होगा, एक्सीलेटर को आपको 18 आरपीएम पे चलाना होता है। अगर फिक्स 18 आरपीएम पे चलाओगे गाड़ी आपकी सही चलेगी, रोटावेटर पे गाड़ी पे लोड नहीं पड़ेगा, गहराई के साथ साथ मिट्टी भी बारीक करेगी। ये होगा रोटावेटर के साथ। खेत के हिसाब से भी 18 जो आपने आरपीएम बताया। अब खेत देखिए थोड़ा नरम है, नरम खेत में थोड़ा आरपीएम बढ़ाना पड़ता है। लेवा में अगर गाड़ी चलाओगे लेवा में भी थोड़ा आरपीएम बढ़ा के चलाना होता है कि गाड़ी की स्पीड मेंटेन, इसलिए गाड़ी की स्पीड कम नहीं होना चाहिए। अगर गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है तो गाड़ी फंसने की संभावना बनी रहती है। अगर गाड़ी की स्पीड बनी रहेगी तो आपका टायर रुकेगा नहीं तो गाड़ी फंसेगी नहीं। ये होगा ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर के पार्ट में आपको कुछ बताऊंगा रोटावेटर की महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है। ये देखिए रोटावेटर होगा। अब रोटावेटर में जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। शाफ्ट के बारे में, शाफ्ट में आपको ग्रीस करना जरूरी होता है। शाफ्ट अगर ग्रीस रहेगी शाफ्ट का आपका जल्दी खराबी नहीं आएगा। ये शाफ्ट हो गया। ये साइड देखिए, साइड पट्टिए में भी ग्रीस लगाना होता है, साइड पट्टिए कटाव नहीं होगा, खिंचाव कम होता है। उसके साथ साथ जो बॉक्स होता है गियर बॉक्स में ऑयल देखना होता है। इसको पर डे नहीं तो दूसरे दिन इसका साफ करना। तो ये जो ऑयल इसमें डालते ही क्या गिरता मतलब इसमें अपने आप ही वो लगता रहता है नीचे? हाँ, नीचे इसमें जो बैरिंग होती है बैरिंग में ऑयल रहता है। और इसमें ऑयल कभी तभी कम होगा जब ऑयल सील फटेगी। और इसमें कब ऑयल सील फटती है, इसमें वाल लगा होता है, जो वाल से गैस निकलता रहता है। अगर आपका वाल खराब हो जाता है, जब वाल खराब हो जाएगा गैस बाहर नहीं निकलेगा तब ऑयल सील फट जाएगी। ऑयल सील फटने के बाद आपका ऑयल कम हो जाता है। इसलिए आपको ऑयल जो ये होता है वाल होता है, वाल को साफ करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका वाल सफा रहेगा तो आपकी बैरिंग सही रहेगी, ऑयल कम नहीं होगा, ऑयल सील नहीं फटेगी। इसलिए आपको जो वाल होता है उसको पर डे दूसरे दिन इसको डीजल या
मिट्टी के तेल में साफ करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको वाल सफा रहेगा तो आपका ऑयल नहीं कम होगा, ऑयल नहीं कम होगा तो बेयरिंग फूटने की संभावना। मान लीजिए ऑयल किसी वजह से नहीं है इसमें, तब क्या हो जाएगा? तब बेयरिंग फूट जाएगी। इसलिए ऑयल का आप खोलोगे तो दो काम चेक करना जरूरी रहता है। इसमें गेज भी लगा हुआ है। हाँ। आपका वाल भी देख लोगे, सफा कर दोगे, एक ही बार खोलोगे तो सब। हाँ, वाल से गैस निकल जाएगा और आपको गेज देखोगे तो ऑयल भी पता हो जाएगा कि ऑयल हमारे हाई बॉक्स में कि नहीं है। इसमें 2 गियर बॉक्स होता है। ये क्या हो गया मेन गियर बॉक्स, मेन गाड़ी ट्रैक्टर और रोटावेटर का मेन संबंध यहाँ से होता है। ये मेन गियर बॉक्स होगा, ये साइड गियर बॉक्स होगा। ये जो ब्लेड लगे होते हैं, ब्लेड को चलाने के लिए ये हो गया। और रोटावेटर का कार्य क्या होता है, प्यारे दर्शकों जो पहली बार है उनको ये बताना बहुत जानना जरूरी होता है कि रोटावेटर का कार्य क्या होता है। रोटावेटर का कार्य होता है गहराई जुताई करना, जुताई के साथ साथ मिट्टी को बारीक करना और मिट्टी जो खार फूस है उनको नष्ट करना। खरदार खेत में रोटावेटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। रोटावेटर का योगदान खरदार खेत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर खरदार खेत को रोटावेटर से जुताई किया जाता है तो उसमें खर नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी बारीक हो जाता है, खेत उपजाऊ प्रकार हो जाता है। इसमें रोटावेटर देखिए ब्लेड लगे हुए हैं, देखिए अंदर थोड़ा अंदर दिखा दीजिए कि इसमें ब्लेड किस तरह होते हैं। ये हो गया रोटावेटर के ब्लेड। ये देखिए ये रोटावेटर के पास ये ब्लेड देखिए, ब्लेड के द्वारा गहराई होता है। और ये अपने आप कम ज्यादा ये देखिए ये हेंगा लगा होता है। इसका कार्य होता है मिट्टी को बराबर करना, समतल। जैसे पहले हेंगा चलाते थे, हेंगा का कार्य ये कर रहा है। देखिए इस बगल में हेंगा लगा हुआ है, अंदर मिट्टी बारीक हुआ, ये हेंगे के द्वारा खेत को समतल किया जाता है। ये हो गया। अब मैं दूसरा आपको ट्राली दिखा रहा हूँ। ट्राली का भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा नहीं बता दीजिए, ट्राली वो भी जरूरी है। कई कमेंट आ चुका था कि ट्राली किस तरह उठाया जाता है, ट्राली क्या इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। देखिए प्रेशर ट्राली हो गया। अब प्रेशर ट्राली उठाने के लिए जो नए ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किए ट्रैक्टर आ रहे हैं इस समय, उसमें अलग से पंप दिया जाता है। लेकिन जो पुराने टेक्नोलॉजी है इसमें उसी पंप से, जो हाइड्रोलिक पंप होता है उसी पंप से हमारा प्रेशर ट्राली उठता है। इसी तरह इसको आपको बताया डीसी पीसी से, डीसी को बीच में सेट करके पीसी से उठाया जाता है। पीसी अगर मान लीजिए डीसी को आप नीचे ज़्यादा कर दिए हो तो नहीं उठेगा आपका प्रेशर। कभी कभी आता दिक्कत हो जाता है कि आपका उठता नहीं है, पीसी उठा पूरा कर देते हो लेकिन तब भी नहीं। तो डीसी को बीच में समानता रखने पर पीसी से बार बार और थोड़ा कम एक्सीलेटर पे उठाना चाहिए। क्या होता है कभी कभी ज़्यादा एक्सीलेटर देकर आप प्रेशर उठाते हो तो प्रेशर पाइप फटने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। अब आपको क्या पूरी जानकारी में कोई कमी या कोई नहीं, ये तो जानकारी होगी। जब चलाऊंगा जी तो उस हिसाब से, और अगर कुछ लगेगा तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी? ये अच्छी तो लगी और समझ में भी आई। प्यारे दर्शकों अगर आपको भी अच्छी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट के माध्यम से बताने की कृपा करें। अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।